डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग का सेकंड लेक्चर है। कल मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया था। इंशाल्लाह आज भी हम जो है इसी क्रिटिकल थिंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। क्रिटिकल थिंकिंग दो अल्फाज का मजमूआ है, क्रिटिकल और थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थिंकिंग को देखते हैं। उर्दू में थिंकिंग का माना है सोचना। सोचना जो है हमारा सिंपल सोचना ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ को देखना है, सांस लेना है। ये हमारा इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है, यानी ये एक ऐसा एक्शन है जो कि विदाउट एक्शन हम कर रहे होते हैं। इसमें हमारी कोई स्पेसिफिक सोच नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम इसमें माहिर हैं। आप मेरा इस वक्त लेक्चर सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो तवज्जो के साथ से इस लेक्चर को सुन रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि हमने लेक्चर के बाद क्या करना है, इस लेक्चर को देखने के बाद फिर क्या करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी इन सोचों से जो हम सोचते हैं, जो हमारे जहन में ख्याल आते हैं, ये हमें किसी तह तक पहुंचने तक नहीं पाते, कि हम किसी बात की तह तक नहीं पहुंचाते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कुछ अर्सा पहले टेप रिकॉर्डर होते थे जिनमें 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स की कैसेट जो प्ले की जाती थी। वो जो कैसेट होती थी उसकी दो साइड्स होती थी, पहले एक साइड चलती थी फिर दूसरी साइड चलती थी। हमारी सोचें भी बिल्कुल जो है टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह हैं। हमारी सोचें असल में हमारे एक्सपीरियंसेस की रेपिटिशन है, रिवीजन है, या जो हमारे मंसूबे होते हैं। क्या इसको थिंकिंग कहा जा सकता है? तो असल में थिंकिंग है क्या? आप एक कमरे में दाखिल होते हैं, आपकी नज़र लाइट पर पड़ती है। आप लाइट को देखते हैं कि ये जो एनर्जी सेवर लगा हुआ है। क्रिकेट ग्राउंड में जो लाइट यूज़ होती है वो इससे बड़ी लाइट होती है। और इसी तरह अगर डिफरेंट प्लेसेस पे आपने डिफरेंट लाइट्स देखी हुई हैं तो आप उस बारे में सोचते हैं। ये आपके जहन में पहले से आपने एक एक्सपीरियंस किया होता है लाइट के देखने का, तो आपने उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप इसको बयान कर रहे हैं। ये सोचने का अमल बिल्कुल नहीं है। थिंकिंग किसी भी मामले की तह तक पहुंच जाने का नाम है। जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग जो है ये दूसरे गेयर में लग जाता है, यानी दिमाग दूसरे गेयर में शामिल हो जाता है। क्यूरियोसिटी, जस्तजू जो है, जब हम अपने दिमाग में सोचते हैं, अगर तो वो हैप्पीनेस के बारे में है, हमारी सोच है, तो हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर हमारी सोच जो है वो किसी तकलीफ़ के बारे में है, किसी प्रॉब्लम के बारे में है, तो फिर हमें टेंशन होती है, ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई हो सकता है। थिंकिंग का माना ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई बात कही है तो हम देखते हैं कि इस बंदे ने बात क्यों की है, कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिसकी वजह से इस पर्सन ने मेरे बारे में ये बात कही है। और कभी ऐसा भी होता है कि जो फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें हैं, ये हमारी सोच को शेप कर रही होती हैं। मसलन एक स्पीकर है, आप उसकी स्पीच को सुनते हैं तो आप आइडिया ले रहे होते हैं, आपके जहन में एक सोच बन रही होती है। इसी तरह एक पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, जो इलेक्शन के डेज में आपके पास आते हैं, आपको बाग दिखाते हैं, आपको ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वजह से हम उनके पीछे लग जाते हैं और फिर इलेक्शन के बाद वो कभी नज़र भी नहीं आते। इसी तरह जो है एडवर्टाइज़र है, डिफरेंट एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर करते हैं, वो असल में हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, हमें जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मसलन एक रंग गोरा करने वाली क्रीम है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा रंग काला है, क्या इस क्रीम से मेरा रंग गोरा हो जाएगा? तो वो जो गोरा करने के लिए मैं क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, असल में ये मैं उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से
मोटिवेट हुआ हूँ मैं कि मैंने उस क्रीम को यूज़ करना शुरू किया है। क्रिटिकल जो थिंकिंग है, लफ्ज़ जो क्रिटिकल है, ये असल में जो है क्रिटिसिज्म से निकला है, जिसका माना है तनकीद। आमतौर पे इसका माना जो है मुखालफत करने के माने में भी लिया जाता है, कीड़े निकालने के माने में भी लिया जाता है। क्रिटिक जो है इसे नकाद के माने में लिया जाता है, जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, इसके एस्पेक्ट्स को देखता है, बात ऐसे क्यों होती है, बेहतर कैसे हो सकती है, बाकी लोगों ने ऐसे क्यों कहा। जैसे एक शायर है, वो किसी शायर की अगर पोइम पढ़ता है तो उस बारे में वो सोचता है, उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि जब शायर ने इस पोइम को लिखा था तो उसकी थिंकिंग क्या थी, उसकी क्या सोच थी। वो इस वक्त जब उसने इस नज़म को लिखा था, इस शेर को लिखा था, तो उसकी सोच क्या थी, वो हर पहलू के लिहाज से इस पर देखता है। क्रिटिकल से मुराद बेटा ये है कि जिसमें हमारी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में हम अपनी ज़हनी सलाहियतों को बुरेकार लाते हैं, उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर क्रिटिकल थिंकिंग ना हो तो इंटेलेक्चुअल जो स्टॉक्स है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारी जो थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तलबा तालबात जो स्कूल कॉलेजेस में रट्टा लगाते हैं, ये असल में क्रैमिंग क्यों होती है, ये इसी वजह से होती है कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब पहुंचते हैं तो अगर हम क्रिटिकल थिंकर नहीं हैं, चीज़ों को गौर व फौज के साथ करने वाले नहीं हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें या तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एग्जिस्टिंग मेमोरीज़ हैं वो फैसला करने के लिए इन्वॉल्व होती हैं, या हमारे इमोशंस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैंक की हमें ऑफ़र आती है। ऑफ़र ये है कि बैंक आपको जो है घर देगा। हम उस बैंक में विज़िट करते हैं, वहाँ जो उनका पर्सन बैठा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, वो हमें उस ऑफ़र के बारे में पेशकश करता है और हमें सब बात दिखाता है। हम उसकी ऑफ़र को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि मैं लोन लूँगा, मेरा घर बन जाएगा, लेकिन फिर हमारी बकिया उम्र जो है उस लोन अदा करने में गुजर जाती है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जो है इंश्योरेंस पॉलिसी वाला एक पर्सन हमारे पास आता है, वो हमें डिफरेंट जो है प्लान देता है, हमें मोटिवेट करता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अगर क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास नहीं है, अगर हमारा जहन जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग का हामिल नहीं है, गौर ख़ौस करने वाला नहीं है, क्यों कब कैसे चीज़ होती है, इस पे सोच विचार करने वाला नहीं है, तो फिर हम पर्सन ढूंढते हैं, ओपिनियन लीडर को ढूंढते हैं, कि हम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो हमें बहुत सच्चा लगता है। हम समझते हैं ये जो बात करता है, यार इसने मुझसे ऐसे बात की है, इतने मीठे लहजे से मुझसे बात की है कि मेरा जी चाहता है मैं इस पर अपनी जान निछावर कर दूँ। हम फिर उस ओपिनियन जो पर्सन है जिससे हम मशवरा लेते हैं, या जिससे हम अपना लीडर बनाते हैं कि इसको फॉलो करके मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा, उसको फॉलो करते हैं। या फिर क्या होता है बेटा कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो फिर हमारी कट फीलिंग होती है। कट फीलिंग क्या है? फटाफट मिनटों में ये चीज़ देखी, चले भी मैंने इसको करना है। डिसीजन मेकिंग में हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो हमारी इंडिविजुअल और लाइफ जो है या कलेक्टिव लाइफ है उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है हमारे पास, अगर हम क्रिटिकली थिंक नहीं करते, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपने जो लाइफ के जो डिसीजंस हैं, जो लाइफ के फ़ैसले हैं, वो हम अच्छे अंदाज से नहीं कर पाते, उसमें हमारी कोई सोच नहीं होती जो है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग के ना होने की वजह से ना सिर्फ हमारी इंडिविजुअल लाइफ जो है वो हमारी बस में नहीं होती, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, और ना ही कलेक्टिवली हम अपनी लाइफ को जो गुजार रहे होते हैं उसमें हमारी कोई पर्सनल थिंकिंग होती है।
दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरी स्किल है वो बेटा क्रिटिकल थिंकिंग है। ये जो आपका सब्जेक्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये भी इसका जो सिलेबस है ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, आप एक सोच विचार करने वाले पर्सन बन जाएं, आप चीज़ों को गौर व खौज से करें, लाई लग ना हो, फॉलोअर ना बने बल्कि लीडर आप बने, आप लोगों की लाइफ को चलाने वाले हों, आप एक अच्छे मोटिवेटर हों, आप चीज़ों को गौर व खौज करके गुजारने वाले हों। इंशाल्लाह बेटा कल हम देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकर्स की जो ट्रेट्स हैं, एक क्रिटिकल थिंकर में क्या खूबियाँ होती हैं जो उसे क्रिटिकल थिंकर बनाते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात जो है आपको अपनी रहमत में रखें। अस्सलामु अलैकुम।